बहुजन विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में आई, तब आपकी भूमिका क्या रही? नहीं, देखिए राजू पाटिल का फाइनल है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो एक प्रोग्राम में मुझे मिले थे, तभी मुझे सामने से बोले वो लोग कि तुम्हारे हेल्प की जरूरत। दोस्त है, दोस्ती के हिसाब से उन्होंने बोला, उनका काम है संजय ठाकुर के खिलाफ हूँ, बाकी कोई बहुजन विकास आघाड़ी के और जो भाई सेठ है उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका लड़का है सतीश ठाकुर उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजू पाटिल के खिलाफ नहीं हूँ, ठाकुर कंपनी के परिवार के खिलाफ मैंने हूँ, लेकिन हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, उसमें कोई डाउट। तो बीजेपी के नेता जो 20 साल 25 साल से मेहनत किया है, उसका क्या होगा? शिवसेना से भी ज्यादा विरोधी उनका प्लानिंग बहुजन के खिलाफ भाजपा है। ये शिवसेना की इतनी विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का पहले से ही प्लानिंग है, क्योंकि मेरा मीटिंग हो चुका है और उनका पहले से प्लानिंग था कि 5 साल बाद में महानगर पालिका में हमारे के अंदर भी कुछ मनमुटाव है। महाविकास आघाड़ी का चेहरा है उद्धव साहब है, उनका भी चेहरा है, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा उद्धव साहब के लेके आगे चले। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। बिगुल बज चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से यह घोषणा कर दिया है कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को जो चुनाव होगी नवंबर में और 23 को निकाल होगी, और अब राजनीतिक सरगर्मी और रणनीति दोनों बढ़ने लगी है। और ख़ास करके पालघर जिले की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पुराने नेताओं के चेला कहे जाते हैं, मतलब शिष्य। और मेरे साथ में अब हैं उद्धव बाला साहेब गुट के श्री जनार्दन पाटिल जनिया मामा नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, राजनीतिक सरगर्मी अब तो तेज हो चुकी है। पालघर जिले की जो 6 सीटें हैं उसमें उबाटा की क्या भूमिका रहेगी, कहाँ उसके उम्मीदवार है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के अंदर आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग पहले से तो 4 सीट लड़ा रहे हैं, क्योंकि पालघर, बोईसर, वसई और नालासोपारा पहले से ही शिवसेना का है। तो ये टाइम पे महाविकास आघाड़ी है, तो हमने 2 सीट तो हमारा फाइनल हो गया, पालघर का और बोईसर का। वसई और नालासोपारा का बात बाकी है, अभी उद्धव साहब जो आदेश देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह की यहाँ की चर्चाएं तेज है, नाना पाटिल का बीजेपी में जाना अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये सब अभी तो चल ही रहा है। क्या लगता है, अगर कहीं चेंजेस हुई, बदलाव हुआ, अगर बहुजन विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में आई, तब आपकी भूमिका क्या रही? नहीं, देखिए राजू पाटिल का फाइनल है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो एक प्रोग्राम में मुझे मिले थे, तभी मुझे सामने से बोले वो लोग कि तुम्हारे हेल्प की जरूरत। दोस्त है, दोस्ती के हिसाब से उन्होंने बोला, उनका काम है सब पार्टी के लोगों को बोलना, बाकी काम करना नहीं करना वो अपने ऊपर है। रहा सवाल महाविकास आघाड़ी में अगर हितेंद्र ठाकुर आते हैं, तो उसके बारे में उद्धव साहब जो बोलेंगे वो बारे में हम काम करेंगे, वो बोलेंगे वो हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि आप हमेशा तो बहुजन विकास आघाड़ी के अगेंस्ट ही रहे हैं जब कामकाज को लेकर के। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक बात। आप राजनीतिक विरोधी, धुर विरोधी रहे हैं। मैं हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ हूँ, बाकी कोई बहुजन विकास आघाड़ी के और जो भाई सेठ है उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका लड़का है सतीश ठाकुर उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजू पाटिल के खिलाफ नहीं हूँ, ठाकुर कंपनी के परिवार के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ में किया है, जो मेरा ऑफिस तोड़ा है, ऑफिस के टाइम पे अगर मेरे ऊपर 10 भी केस करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर, जो मेरी बहन है, चारों बहन के ऊपर केस करवाया है, मेरे वाइफ के ऊपर कराया, मेरे भाभी के ऊपर कराया, वो बहुत बुरी बात है और वो मेरे दिमाग में मरते दम तक रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदता पारिवारिक प्रतिद्वंदता में उन्होंने शुरुआत किया, मैंने नहीं किया, मैंने कभी भी उनके परिवार के बारे में आज तक कभी बोला नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर जो काशीनाथ पाटिल का सुन के केस किया है, वो तो मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, क्या लगता है राजीव पाटिल जी अगर भाजपा जाते हैं तो बहुजन विकास आघाड़ी का नुकसान, आपका आकलन जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप राजनीतिक में बहुत परिपक्व है और अंदरूनी राजनीतिक भी अच्छी तरह से जानते हैं। है ना, उनकी मेहनत है, उन्होंने पार्टी को बड़ा किया है, वो महापौर रह चुके हैं, पार्टी के मास्टरमाइंड है, तो उनके पास प्लानिंग होगा ना। अगर वो भाजपा में जाते तो निश्चित भाजपा की ताकत बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी को उसका लॉस तो होने वाला है। लेकिन जिस तरह से वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एक छत्र राज है बहुजन विकास आघाड़ी का, अगर बीजेपी में नाना पाटिल जाते हैं और अब तक बीजेपी उतना बड़ा विरोधी यहाँ भी नहीं है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो बीजेपी के नेता जो 20 साल 25 साल से मेहनत किया है उसका क्या होगा? शिवसेना से भी ज्यादा विरोधी उनका प्लानिंग बहुजन के खिलाफ भाजपा है। ये शिवसेना की इतनी विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का पहले से ही प्लानिंग है, क्योंकि मेरा मीटिंग हो चुका है और उनका पहले से ही प्लानिंग था कि 5 साल बाद में महानगर पालिका में हमारी सत्ता आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। शिवसेना के लोग भोले हैं, उद्धव साहब हमारे सीधे साधे, कभी वो दिमाग में नहीं लेते ज़्यादा बात को, लेकिन भाजपा के लोगों का पहले से ही प्लानिंग है और मेरा पर्सनल मीटिंग हो गया उन लोगों के साथ में। तभी मुझे जब ऑफर दिया गया था कि आप भाजपा में आ जाओ, तभी मेरे सामने वो सब प्लान रखा था ना कि कोई भी कंडीशन में, कोई भी
कंडीशन में कितनी भी ताकत लगाने पड़े, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, उसमें हमको महानगर पालिका आना चाहिए। तो हो सकता है उसमें राजू पाटिल का बलि दिया होगा। 3 सीटें महत्वपूर्ण है, नाला सोपारा, वसई और बोईसर। उबाटा के उम्मीदवार कहाँ से रहेगा? हमारा पालघर और बोईसर का फाइनल हो गया है। हमारा पालघर में 2 उम्मीदवार फाइनल किया उद्धव साहब ने, उसमें से एक को सीट मिलेगा। पालघर का फाइनल है। अभी वसई का उस दिन विजय पाटिल को भी लेके गए थे, विजय पाटिल से बात हुआ। और नाला सोपारा का देखेंगे, अभी पंकज देशमुख का कोई पहले मूड नहीं था, लेकिन अभी उसका मूड बन गया है लड़ने का। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये कब तक फाइनलाइजेशन कब तक आएगा आपके महायुति और महाविकास आघाड़ी की? ये 4-5 दिन में हमारा महाविकास आघाड़ी के टाइम, ये 5-6 दिन में उद्धव साहब जो बारे में हमें महाविकास आघाड़ी के नेता से बात नहीं करना। हमारा नेता है उद्धव साहब। उद्धव साहब से हम बात करेंगे, जो उद्धव साहब आदेश देगा उस आदेश का पालन करके हम काम में लग जाएंगे। खबरें तो ये भी आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरह से शिवसैनिक ने घोषणा किया है, एक तरह से नारा बुलंद किया है कि हमारा मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही बनेंगे, तो क्या महाविकास आघाड़ी के अंदर भी कुछ मनमुटाव है? महाविकास आघाड़ी का चेहरा है उद्धव साहब है, उनका भी चेहरा है। वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा उद्धव साहब के लेके आगे चलने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं। तो शिवसैनिक इस बार पूरी पुरजोर कोशिश। हमारे साहब को जो मुख्यमंत्री पद से गद्दार लोगों ने उतारा है, जो गद्दारी किया उसका तो खुन्ना सही है ना, वो तो ये टाइम पे निकाल देंगे, बराबर सब निकालेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में जनार्दन पाटिल जनिया मामा, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और सुना ही कि शिवसेना यूबीटी की भूमिका क्या रहेगी, अगर बहुजन विकास आघाड़ी भी इनके पक्ष में आते हैं तो इनकी भूमिका क्या रहेगी। तो दोस्तों, बस इसी तरह की राजनीतिक सरगर्मी जो चालू हुई है हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।